ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत दात्री, शीतलाय नमो नमः। हे देवी शीतला, आप इस समस्त संसार की माता हैं और आप ही पिता हैं। आपने ही इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। आपको बारंबार प्रणाम है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे कि हम सभी बासोड़ा के नाम से जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शीतलाष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा अर्चना करने से व व्रत रखने से चिकन पॉक्स, खसरा, फोड़े, चर्म रोग, नेत्र रोग या फिर चर्म रोग हो, यह सभी रोग समाप्त होते हैं। यह सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। माता इन रोगों से रक्षा करती हैं। माता शीतला को साक्षात भगवती दुर्गा का ही स्वरूप माना जाता है। अष्टमी के दिन महिलाएं प्रातःकाल जल्दी उठकर शीतल जल से स्नान करती हैं। इससे पहले दिन यानी कि सप्तमी के दिन माताएं जो भी व्रत रखती हैं या फिर पूजा पाठ करती हैं आज के दिन, वह सप्तमी तिथि को ही रात के समय रसोई घर अच्छे से साफ सुथरा करने के बाद भोजन तैयार करती हैं, जिसे कि अगले दिन बासी हो जाने के बाद शीतला माता को चढ़ाया जाता है और फिर यही भोजन प्रसाद रूप में पूरे घर के लोग ग्रहण करते हैं। आज के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। आज के दिन ठंडा व बासी भोजन खाने के पीछे मान्यता यही है कि माता शीतला को ठंडा भोजन पसंद है और साथ ही माता को जल अत्यंत ही प्रिय है। इसलिए आज के दिन ठंडा बासी भोजन ही माता को भोग स्वरूप अर्पित किए जाते हैं। यह शीत ऋतु का अंतिम दिन होता है और ऋतु परिवर्तन के वजह से मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार और रोग होने स्वाभाविक हैं और इन सभी विकारों को खुद से, अपने परिवार से दूर करने के लिए अपने आप को स्वस्थ रखने की कामना के साथ माता शीतला की पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है। वहीं अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस दिन के बाद से सर्दियों की समाप्ति हो जाती है और गर्मियों का आगमन हो जाता है। और गर्मियों में बासी भोजन स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है, इसलिए आज के दिन अंतिम बार बासी भोजन किया जाता है। इसके बाद बासी भोजन खाना बंद कर दिया जाता है। शीतला माता की पूजा से गर्मियों में होने वाली बीमारियों से घर की रक्षा होती है। कुल मिलाकर कहें तो यह त्योहार धार्मिक और वैज्ञानिक तत्वों का मिला जुला एक बहुत ही सुंदर सा पारंपरिक त्योहार है, जो पूरे उत्तर भारत में धूमधाम से पूरे विधि विधान के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार के बारे में बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन शीतला माता ने सोचा कि चलो धरती का भ्रमण किया जाए और देखा जाए कि कौन कौन धरती लोक पर मेरी पूजा अर्चना पूरे श्रद्धा भाव के साथ करता है। यह सोच माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया और राजस्थान के डुमरी गांव में प्रवेश कर गई। माता जब गांव में भ्रमण कर रही थी तभी ऊपर से किसी ने उबला हुआ मार यानी कि चावल बनाने के बाद जो मार निकाला जाता है, वह मार माता के ऊपर अनजाने में फेंक दिया। परिणाम स्वरूप माता के पूरे शरीर पर छाले हो गए। माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। माँ दर्द से कराहने लगी। माता गांव में सभी से सहायता मांगने लगी, लेकिन किसी ने माता की सहायता नहीं की। तभी उसी गांव में एक कुम्हार परिवार रहता था। उसी परिवार की एक महिला ने जब माता को देखा तो उसे दया आ गई। उसने माता को अपने घर में बुलाया। उस महिला ने माता को अपने घर में बुलाया, माता को सम्मान पूर्वक घर में बैठाया और माता के शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए बहुत सारा ठंडा जल माता के ऊपर डालने लगी। ठंडे जल से माता को बहुत ही राहत मिली। तभी उस महिला ने कहा कि माँ, मेरे पास रात की पड़ी हुई दही और राबड़ी है, आप उसे ग्रहण कर लीजिए। ये शीतल है, यह आपको शीतलता प्रदान करेगा। माता ने इसे ग्रहण किया और इसे ग्रहण करने के बाद माता के शरीर में ठंडक महसूस हुई। माता को बहुत राहत मिली। तब कुम्हारी ने कहा कि माता, आपके बाल बिखरे हुए हैं, आइए मैं आपके बाल बना देती हूँ। जब कुम्हारी ने माता के बाल बनाने के लिए माता के बाल को स्पर्श किया, जब वह महिला माता के बाल बनाने लगी तो बालों के नीचे छुपे हुए तीसरी आँख उसने देखा और वह डर गई। वह डर के भागने लगी। तभी माता ने कहा कि बेटी डरो नहीं, मैं शीतला माता हूँ। मैं धरती पर यह देखने आई थी कि इस धरती पर कौन कौन मुझे पूजता है। और तभी माता अपने असली रूप में प्रकट हो गई। तभी वह महिला माता के स्वरूप को देखकर भाव विभोर हो गई और वह भाव विभोर होकर कहने लगी कि हे माता, मैं तो बहुत गरीब हूँ, समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार से आपकी स्वागत करूं। माता मुस्कुराई और जाकर
कुम्हारन के गधे पर बैठ गईं और झाड़ू से कुम्हारन के घर की सफाई, कुम्हारन के घर की समस्त दरिद्रता को निकालकर उसकी गरीबी को समाप्त किया। कुम्हारन की श्रद्धा भाव को देखकर माता ने कुम्हारन को वरदान मांगने के लिए कहा। तभी कुम्हारन ने कहा कि हे माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप हमारे डुमरी गांव में ही निवास करें और जो भी भक्त सप्तमी व अष्टमी को विधि विधान के साथ आपकी पूजा अर्चना करे, आपका व्रत करे व आपको शीतल चीजें अर्पित करे, आप उनकी गरीबी वैसे ही दूर करना जैसे आपने मेरी गरीबी को दूर किया है। और व्रत व पूजन करने वाले सभी महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे। माता ने कुम्हारन से कहा कि बेटी ऐसा ही होगा और माता ने यह भी आशीर्वाद दिया कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार कुम्हारों को ही होगा। और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। जो भी व्यक्ति आज के दिन माता की पूरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करता है, मनौती मांगता है और उसे पूरा होने पर माता को चढ़ावा चढ़ाता है, माँ उन्हें सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचाए रखती है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और शीतल जल से स्नान करें और सप्तमी के दिन ही आपको जो भोग है वह तैयार कर लेना है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सब बता दिया है कि पूजा विधि क्या होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आज के दिन आपको पूजा के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी है, जिसमें से पहली बात तो ये है कि आज के दिन आपको गर्म कपड़े यानी कि ऊनी कपड़े नहीं पहनने हैं और ना ही आपको नए वस्त्र धारण करने हैं। बहुत से लोग पूजा पाठ में नए वस्त्र खरीद के रखते हैं और उन्हें पहनते हैं। आज के दिन आपको नए वस्त्र धारण नहीं करने हैं। जो आपने पहले से कोई कपड़ा इस्तेमाल किया हुआ है पूजा पाठ के दौरान, उसे ही आप धोकर साफ करके रख लें और फिर इस वस्त्र को आप पूजा के दौरान पहनकर पूजा करें। आज के दिन आप नीले काले रंग का इस्तेमाल न करें, सफ़ेद पीले इन रंगों का इस्तेमाल करें या फिर किसी भी हल्के रंग का इस्तेमाल करें। अब व्रत कैसे रखना है ये भी जान लीजिए। आप एक समय ठंडा भोजन जो आपने पहले सप्तमी के दिन बना के रखा है उस भोजन को ग्रहण करें और एक समय आप फलाहार ले सकते हैं। और माता शीतला के पूजा में हमेशा ठंडे और बासी चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है, तो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। पूजा के दौरान बासी चीज़ों का ही भोग लगाएं। शीतलाष्टमी के दिन भूलकर भी अपने घर में चूल्हा ना जलाएं। आप सप्तमी के दिन जो भोजन तैयार करते हैं उन्हें ही आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में बनाकर रख लें, जो कि आपके पूजा पाठ के बाद घर के बाकी सदस्य भी इसे ग्रहण कर सकते हैं और फिर एक वक्त आप सभी फलाहार ले सकते हैं। और अगर इस भोजन में से भी कुछ बच जाता है तो उसे भी आप बाद में ग्रहण कर सकते हैं। शास्त्रों में इस दिन चूल्हा जलाना वर्जित माना गया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। आज के दिन जो भी आप भोग बनाएंगे इसमें आपको प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना है। और स्वयं भी अगर आप बाहर कहीं जाते हैं तो भी आप ये न सोचें कि बाहर घर के बाहर हैं तो हम कुछ भी खा सकते हैं। आज के दिन आपको प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है। आज के दिन आप चाय, गर्म दूध, गर्म पानी इत्यादि का भी सेवन ना करें। माता के पूजा में कभी भी धूप दीप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बहुत से लोगों मैंने खुद देखा है कि मंदिरों में जाते हैं और मंदिरों में दीप मालाएं लगा देते हैं। आपको बता दें कि माता के पूजा में ऐसा कोई विधान नहीं है कि माता के सामने आपको दीप माला लगानी है। अगर आप दिया लगाना भी चाहते हैं तो आप ठंडा दिया यानी कि दिया में आप घी और रुई की बाती डालकर माता के सामने रखें और इसे जलाए नहीं। तो इस प्रकार से आपको दीपक माता के सामने रखना है। और माता की जो आरती भी की जाती है वह भी ठंडे जल से की जाती है। माता के पूजा में धूप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो पूजा के दौरान हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपको धूप दीप माता के समक्ष लेकर बिल्कुल भी नहीं जाना है। आज के दिन सुई में धागा भी नहीं डालना चाहिए, तो इन कार्यों को करने से बचें। और आज के दिन केवल भोजन ही आपको शीतल नहीं करना है, आपको स्वयं भी अपने व्यवहार में शीतलता लानी है। किसी भी बुजुर्ग का या फिर किसी भी अतिथि का आज के दिन अपमान ना करें। अगर द्वार पर कोई आ जाता है तो उसे भी कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते तो एक गिलास पानी अवश्य पूछें। आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। आज ही नहीं बल्कि सप्तमी के दिन से ही पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का पालन करना आरंभ कर देना चाहिए। साथ ही आज के दिन हेयर कट, नेल कट और जो पुरुष है वह हजामत करवाने से बचें। हमारे शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि आज के दिन यदि आप जानवरों को कष्ट देते हैं तो आपको कुष्ठ रोग जैसे गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई जानवर भी आ जाता है तो उन्हें आप किसी चीज़ से मार कर भगाने की कोशिश ना करें। तो इन सभी नियमों का पालन करते हुए आपको
बसोड़ा पूजन या फिर शीतलाष्टमी का पूजन करना चाहिए। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।